हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और आज है हरियाली तीज। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे तीज का जो खाना बनता है, पक्का खाना मतलब तो वो सुबह के टाइम ही बनता है, मतलब दोपहर के टाइम बनता है। तो मेरे यहाँ पे लंच तो सुबह में ही बन जाता है, तो मैं अभी बना रही हूँ। तो बस यहीं से आज की जो है मैंने वीडियो शुरू करी है। मैंने एक बार मैं सब्जी कट करने में ही शुरू कर लूँ ना तो हो जाएगी, वरना तो मेरे ब्लॉग आजकल हो ही नहीं पाते। तो बस अब मेरा सुबह का वही रूटीन हुआ है, जैसे कि मैंने पूजा कर ली है, मंदिर हो आई हूँ, मंदिर में डेली जा रही हूँ। तो बस इतना सा मैंने किया, लेकिन मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया था आज, पूजा से भी नहीं शुरू करा मैंने। चलो आपको भी लगेगा कि हर बार ही पूजा से व्लॉग शुरू होता है, तो आज मैंने डिफरेंट तरीके से शुरू किया। यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही हूँ, प्याज कट कर लिया, गोभी कट कर ली और अब मैं टमाटर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी। और ये गोभी मैंने जो है वॉश करके अच्छे से पहले ही रख दी थी, और अब इसको अलग अलग फूल इसके कट कर लिए हैं। गोभी किसके घर में इस टाइम पे बन रही है, इस सीजन में। हमारे यहाँ पे भी बहुत दिनों बाद बनी है। तो आज एक छोटा सा गोभी का फूल था, मैंने यही सब्जी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जी कट कर ली, तैयारी कर ली। और प्याज का खाना इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है, मेरा तो फास्ट है और भगवान जी को सब्जी का भोग नहीं लगता, तो इसलिए बना रही हूँ। जीरा डाल दिया, ऑयल गरम करने के बाद थोड़ा ठंडा कर लिया था और फिर उसमें हींग डाली और फिर डाल दिया उसमें प्याज। सिंपल तरीके से बिल्कुल कढ़ाई में छोंक रही हूँ, जिससे कि अच्छी सी बन जाए। क्योंकि देखो कढ़ाई में और कुकर में फ़र्क होता है। कुकर में बनाओ ओपन तो भी कढ़ाई जैसी बन जाएगी, लेकिन अगर हम सीटी लगवाते हैं ना तो टेस्ट में फ़र्क होता है दोनों सब्जियों के। जो खुली कढ़ाई में बनाते हैं हम और सीटी लगवा के बनाते हैं। तो प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन हो गया, नॉर्मल रूटीन के मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्च धनिया वो सब डाल दिया, और टमाटर हरी मिर्च इसमें भी ऐड करके अच्छे से मिक्स किया। और अब इसमें सॉल्ट डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूंगी कवर करके, तब तक मैं आलू कट कर लेती हूँ। तो जी खाना बनाने के बाद फिर उसके बाद ही हमारा सारा घर का काम करके उसके बाद ही हम रेडी शेडी होते हैं, मतलब जो तीज मनाते हैं। अभी तो हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसी तीज मनती नहीं है, और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम, मतलब अजीब सा मौसम है, बहुत उमस हो रही है। तो इस तरीके का मौसम आजकल चल रहा है। तो मेरा तो ये है कि आजकल काम का प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे टमाटर मैंने हल्के से मैश किए और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया उसमें गोभी और आलू, अच्छे से मिक्स करके और सिम आंच पे इसको मैं रख दूंगी बनने के लिए। सब्जी बन जाएगी, इसको एक दो बार चलाऊंगी बिना पानी के, बहुत अच्छी सब्जी बन जाएगी। बस ध्यान रखना है चलाने का। तब तक मैं जो है हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हरियाली तीज पे हमारे यहाँ पे हलवा जरूर बनता है। और हाँ, कुछ लोगों के यहाँ पे बायना निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे बायना नहीं निकलता, इसीलिए जो है हम दोपहर में खाना बनाते हैं शायद। बाकी मुझे पता नहीं है बायने वालों के यहाँ पे किस टाइम खाना बनता है, पर हमारे यहाँ पे बायना व्रत नहीं होता है तीज का। मेरे व्रत तो इसलिए है कि मैं पूरा सावन का फास्ट कर रही हूँ, तो इसलिए। बाकी तीज का कोई स्पेशल फास्ट या फिर बायना नहीं निकलता, सिंपल खाना बनता है। भगवान जी को भोग लगाना है, गाय माता का खाना निकालना है, बस इतना ही होता है। और बस यहाँ पे मैं सूजी भून रही हूँ। सूजी भुन जाएगी उसके बाद फिर फटाफट से मेरा जो है खाना हो जाएगा रेडी। सब्जी मैं सिर्फ आलू गोभी की बना रही हूँ, क्योंकि राजमा मैंने कल रात को काफ़ी सारा बनाया था, वही रखा हुआ है। तो सूजी हल्की सी गोल्डन हुई, फिर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट में किशमिश और बादाम कट करके डाल दिए हैं। तो ये भी हल्का सा रोस्ट करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी मैं इसलिए ऐड कर लेती हूँ पहले कि ये फिर उछलता नहीं है, मतलब ज़्यादा बॉयल जोरदार नहीं आता एकदम से, क्योंकि मैं इसमें बॉयल पानी डालती हूँ। नहीं तो कई बार ना ऊपर तक आ जाता है और छींटे लगने का डर रहता है, तो इसलिए चीनी से थोड़ा सा ठंडापन उसमें आ जाता है। चीनी मिक्स करी और ऊपर से डाल दिया बॉयल पानी, और ये अब मैं इसको पका लूँगी जैसे कि
थोड़ा बॉयल नहीं आता तब तक हल्की हल्की आंच पे फिर इसको जो है बीच बीच में चलाती रहूँगी और बनाती रहूँगी। हलवा तो बन जाता है बहुत ही जल्दी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि सूजी इस बारी ना बहुत मेरी मोटे वाली आ रखी है, तो इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के पकाया। इसीलिए तो बोलते हैं ना हलवे का मेजरमेंट पानी का सबका अलग अलग होता है। सूजी अगर थोड़ी सी बारीक होती है तो उसमें पानी कम जाता है। तो इस तरीके से, क्योंकि उसको ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता, बहुत जल्दी वो सॉफ्ट हो जाती है। अगर मोटी सूजी है तो एक्स्ट्रा पानी डाल के उसको थोड़ा सा पकाओ तो फिर वो बहुत ही अच्छा सा हलवा बन जाता है। सब्जी देखिए, सब्जी बीच बीच में 2 बार ही चलाई और सब्जी हो गई हमारी बिल्कुल रेडी बनके, बहुत टेस्टी वाली। तो जी सब्जी बन गई, हलवा बन गया। अब मैं बनाऊंगी पूरियाँ। पूरी बनाने के लिए मैंने जो है आटा वगैरह लगा लिया है और सब्जी मैंने बहुत ही लो आंच पे भूनी है अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरियाँ भी तलना शुरू कर दिया है फटाफट से। पहले गाय की, फिर जो है भगवान जी की ये बनाऊंगी और उसके बाद फिर जो है सब खाए पिएंगे और मस्त रहेंगे। तो जी आ जाइए आप लोग भी, क्योंकि तीज सबके यहाँ पे, मुझे नहीं पता कैसे मनाई जाती है, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही खाना बनता है। खाना पीना मस्त रहना, ये वाली हमारी तीज होती है। थाली हो गई है हमारी आज की तैयार, जिसमें मैंने जो है हलवा, आलू गोभी और राजमा मैंने अलग से रात को निकाल के रख दिया था। कल रात को मतलब एक्स्ट्रा निकाल के पहले ही रख दिया था फ्रिज में। तो ये आज की थाली रहने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कमी रह गई घेवर की, क्योंकि घेवर भी थाली में होना चाहिए था, लेकिन सुबह का टाइम है, घेवर मैंने बाद में मंगवाया। कल रात को ना घेवर याद ही नहीं रहा मंगवाना बिल्कुल भी, क्योंकि भाई तीज है तो घेवर तो जरूरी है, पर वो बाद में खा लेंगे थोड़ी देर बाद, कोई बात नहीं है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज है आज और मैं हो गई हूँ हरे हरे कपड़े, हरी हरी चूड़ियाँ, लाल लाल मेहंदी जो कि मैंने इतनी सी लगाई है। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। और सब ने अच्छे से सजा सवरा होगा, साड़ी पहनी होगी, लेकिन मैंने साड़ी नहीं पहनी, मैंने पहना है ये सूट जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है बताना। वैसे मैंने लुक आपको पूरा दिखा दूंगी अभी आगे, देख लेना पूरा लुक। कॉटन का सूट है और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत अच्छा सुंदर सा। साड़ी मैंने इसलिए नहीं बनाई, मैंने थोड़ी देर के लिए मैं पहनूंगी और फिर वो ऐसी रखी रह जाती है। हैवी साड़ी मैंने नहीं बनाई, सूट मेरे डेली में काम आएगा, तो मैंने सोची है ये बात। और यहाँ पे डिस्टर्ब हम श्रेय को नहीं करते, वो पढ़ रहा है। अब मैं चलती हूँ बाहर, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम, मतलब 4 बज रहे हैं। 4 बज रहे हैं और अब मैं अपने फास्ट के लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि सबका तो खाना देखो आज हैवी बन चुका है, पर मेरी तो सिर्फ और सिर्फ चाय बनेगी। और आज तीज के दिन जो हैं पतिदेव भी हैं घर पे, पर सो रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे चढ़ाई है चाय, क्योंकि ये भी बोलने लगे कि चल बना ले, मैं भी ले लूँगा। फिर शॉप पे चली जाएगी, ये तो घर पे ही है, आज इनकी तो छुट्टी है, तो आज तो बड़ी मुश्किल से इनको रेस्ट का टाइम मिला है। मैं शॉप पे जाऊँगी, मेरा काम नहीं चलेगा। सुबह के टाइम तो चल गया, लेकिन शाम के टाइम बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे जाए बगैर। तो फिर हमारे घर का जो है कल पूजा भी है,
कल हमारा रुद्राभिषेक है तो उसकी भी थोड़ी सी देखती हूँ, आ पाऊँगी टाइम से नहीं आ पाऊँगी। सामान पूजा का सब तैयारी करनी है, वो कब होगी कैसे होगी वो नहीं पता। बस ये है कि अभी तो जाके शॉप का काम देखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और काम भी जो है ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम फैलता है काफ़ी सारा, उसमें चलता है, लगता है बहुत टाइम। तो ऐसे टाइम जा रहा है ना, पता ही नहीं लगता कहाँ त्योहार कैसे त्योहार कुछ पता नहीं लगता। सूट बताना कमेंट करके कैसा लगा मेरे ऊपर। कलर तो अच्छा लग रहा होगा पक्का, क्योंकि कलर मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। बाकी सूट कैसा लगा वो मुझे नहीं पता। हाँ जी, तो अब मैं रेडी हो गई हूँ शॉप पे जाने के लिए और मेरा टाइम हो चला है शॉप पे जाने का। अभी तक नहीं गई थी पर काम इतना है ना, वैसे तीज के दिन कौन जाता है शॉप पे, पर मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सुबह से आज संभाल रहा था और पूरा भरा हुआ पड़ा है सिस्टम हमारा। तो अब मैं लगूंगी जाके और अंश को थोड़ा सा मार्केट का काम है, अंश के पापा तो ये थोड़ा सा बाहर का करेंगे क्योंकि कल हमारे घर में है पूजा, तो पूजा का सामान आना है, ये लेके आएंगे और मैं अपनी शॉप पे चलूँगी। मैंने चलो एक बार फिर थोड़ा सा आपसे मिल लूँ, पता नहीं आगे फिर कितना कुछ क्या रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे। वैसे तो मेरी बीच कोई खास है नहीं, आप लोगों को पता ही है। सुबह से मैं जो है पहले काम किया, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। मैंने चलो आज रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी सी मेहंदी लगाएंगी थोड़ी सी, क्योंकि रात को कल इतनी सी लग पाई थी मेरे से। तो ये एक हाथ बच गया, तो मैं इस पर नेल सा कर लेती हूँ। तो इसको करके मैं लेट गई थी आधा घंटा। और इस तरीके की मेरी तीज है। कुछ ज़्यादा और काम इतने हैं मेरे जीवन में। नहीं, मैंने सोचा था आज आप घर को हो, कहीं हम बाहर चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बाहर कहाँ हो मेरा, जो आता मैं पसंद नहीं, मंदिर। चलो जी, मैं तो चलती हूँ और फिर मिलते हैं। तो जी आ जाइए, मुँह मीठा घेवर से भी आप कर लीजिए, क्योंकि घेवर भी आ चुका है और बहुत ही टेस्टी वाला घेवर आया है। तो सबसे पहले लगाऊंगी भगवान जी को भोग, उसके बाद फिर जो है सबके लिए। थोड़ा लेट हो गया लेकिन आ गया। चलो जी, इस व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।